विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सबसे बड़ा सवाल मैं आज बात करूंगी बिहार के एसआईआर की, जिस पर मैं दर्जनों डिबेट कर चुकी। खूब हंगामा हो चुका है, कई गंभीर सवाल उठ चुके हैं और देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समस्या एसआईआर की प्रक्रिया में नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन द प्रोसेस, प्रॉब्लम इज इन द टाइमिंग में समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी 10 जुलाई को, जब एसआईआर ऑलमोस्ट शुरू हुआ था। अब उसके बाद बहुत सारी सुनवाइयां हो चुकी हैं और बहुत सारा पानी गंगा में बह चुका है। चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेज मांगे बिहार वासियों से, और वो 11 दस्तावेज ये कहकर मांगे कि अनुच्छेद 326 के तहत ये हमारा प्रेरोगेटिव है, विशेषाधिकार है कि नागरिकता हम तय करेंगे कि कौन इस देश का नागरिक है जो वोटर बन सकता है या नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फिर डंडा चलाया कि नथिंग डूइंग, ये आपका काम ही नहीं है नागरिकता जांचना, ये दरअसल होम मिनिस्ट्री का काम है। अगली सुनवाई में कहा। अब उसके बाद फिर बात आई कि भाई 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावा वो जो 3 डॉक्यूमेंट है, उनमें से एक डॉक्यूमेंट तो ऐसा है जो अलॉट ही चुनाव आयोग करता है इस देश का, ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एपिक कार्ड, जो आपके पास भी होगा वोटर कार्ड पर और मेरे पास भी है, विच इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एज अ वोटर। चुनाव आयोग ने कहा कि ना राशन कार्ड मानेंगे, ना हम वोटर आई कार्ड मानेंगे और ना ही हम आधार कार्ड मांगेंगे। 3 दफा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बहुतायत में लोगों के पास यही डॉक्यूमेंट है। और जहां तक फर्जीवाड़े की का सवाल है, तो फर्जीवाड़ा तो निवास प्रमाण पत्र में भी हो सकता है, फर्जीवाड़ा तो डोमिसाइल में भी हो सकता है। भाई ट्रैक्टर बाबू के और डॉग बिटिया के जब निवास प्रमाण पत्र बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। 3 बार सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये आप स्वीकार कर लीजिए। चुनाव आयोग ने कहा हम स्वीकार नहीं करेंगे, माना नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और फाइनली चुनाव आयोग के सिर पर सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला रखना पड़ा कि आधार कार्ड को 12वें वैध दस्तावेज के तौर पर स्वीकार भी करेंगे। और दरअसल और भी तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कही। और सबसे बड़ा सवाल जो बना हुआ था वो ये कि 65,64,000 लोगों के नाम कटे इस पूरे प्रोसेस में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में, कि 22 लाख मृत हैं, 36 लाख कहीं परमानेंटली शिफ्ट हो गए, और बचे हुए लोग जो हैं वो 2 जगह लिस्टेड हैं और 1 जगह नाम होना चाहिए संविधान के हिसाब से। सबसे बड़ा सवाल यह था कि चुनाव आयोग ये बताने को राजी नहीं था कि इनके एपिक नंबर क्या हैं, इनके नाम हटाए क्यों गए हैं, और ये दरअसल कौन से बूथ के वोटर हैं बिहार में। यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक वीटो चलाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताना पड़ेगा, न सिर्फ बताना पड़ेगा बल्कि प्रचार भी करना पड़ेगा। डीईओ को बूथ के अनुसार ब्यौरा देना पड़ेगा, सोशल साइट पर प्रसार करना पड़ेगा, और वो ब्यौरा देना पड़ेगा जिसे एपिक नंबर से सर्च किया जा सके। बीएलओ को नोटिस बोर्ड पर चिपकाना पड़ेगा, अखबार, रेडियो, दूरदर्शन, जहां भी प्रसार संभव हो प्रसार करना पड़ेगा। अब इतनी मर्तबा दरअसल हंटर चलाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। और उसके बाद अब मैं जिस बात पर आपको लाने वाली हूं वो ये कि ऐसा लगा कि ऑल सॉर्टेड, सारी चीजों का, सारी समस्याओं का निदान सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। विपक्ष का जितना हो हल्ला, जितनी शिकायतें थी, सब सॉर्ट आउट हो गई, ऐसा लगा। लेकिन अब एक पेच जो दोबारा से, वो जो मैंने अभी ऊपर चल भी रहा होगा, भाई झोली झोल झोली झोल झोली झोल। कल सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और बेहद सख्त नजर आया देश का सुप्रीम कोर्ट, वो बताने वाली हूं आपको अभी। इस बीच एक पेच जो फंसा है वो ये कि भाई ये पूरा प्रोसेस दरअसल सिलसिलेवार तरीके से ऐसा था कि 24 जून को सर्कुलर जारी हुआ था आनन फानन में कि एन्यूमरेशन फॉर्म कल से बांटे जाएंगे, यानी 25 जून से। वो पूरा प्रोसेस खत्म होना था 26 जुलाई तक। एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जाने थे, उनको भरकर वापस अपलोड किया जाना था। 1 अगस्त को वोटर ड्राफ्ट पब्लिश होना था, ड्राफ्ट रोल प्रारूप। उसमें दावों के और आपत्तियों के लिए आखिरी तारीख रखी गई थी 1 सितंबर। भाई जिसको दिक्कत है, ऑब्जेक्शन है, जो क्लेम करना चाहता है वो 1 सितंबर तक कर सकता है। अब यहां सवाल ये उठता है, ज्ञानेश कुमार जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते दिखे थे, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर,
कि कोई गुंजाइश नहीं है इसमें गड़बड़ी की, क्योंकि बीएलओ घर घर गए हैं और घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म बांटे गए हैं। कोई गुंजाइश इसमें किसी भी तरह की गलती की नहीं है। अब बावजूद इसके दरअसल चुनाव आयोग ने एक और डेटा रख दिया सुप्रीम कोर्ट में कि 18 लाख टोटल ऐसे ऑब्जेक्शंस और क्लेम आए हैं। 16 लाख इनमें से वो हैं जो नए वोटर के तौर पर अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं और 4 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शंस फाइल किए हैं। कुल मिलाकर ये आंकड़ा हो जाता है 18 लाख का। वो अगर वो डेटा जरा आप दिखाइए स्क्रीन पर, शायद दर्शकों को समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो जब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, बीएलओ घर घर गए और इन्यूमरेशन फॉर्म बांटे गए, तो ये 18 लाख लोग कहां से निकल आए? अब दरअसल एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है योगेंद्र यादव, जानते होंगे आप। उन्होंने एक दरअसल स्टडी की। वो ये कह रहे हैं कि पहली बात तो चुनाव आयोग के लिए मैंडेटरी है कि 18 लाख लोगों का डेटा वो पब्लिश करे वेबसाइट पर। ये पब्लिश नहीं किया चुनाव आयोग ने। जब हमने खंगालने की कोशिश की तो सिर्फ 4 लाख नाम मिले हमें, जिन्होंने आवेदन किया नए वोटर के तौर पर और जिन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया। अब इसको जब खंगाला गया तो कितनी चीजें निकलकर सामने आई और दरअसल ये सुलझने के बजाय गुत्थी और उलझ गई है। और जिसे मैं कह रही हूं कि झोली ही झोल लगातार। इसमें जो नए वोटर होते हैं, जो फॉर्म 6 भरते हैं, उनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा कम से कम तो 18 साल होगी नए वोटर की उम्र। अब ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अभी लोकसभा इलेक्शन हुए 4 जून में, 4 जून को नतीजा आया, तब ज्यादातर लोगों ने अपना एनरोलमेंट करा लिया होगा। फिर भी छूट गए होंगे तो 18, 19, 20, ज्यादा से ज्यादा 25 साल की उम्र होनी चाहिए नए वोटर के तौर पर। अब यहां खेल इतना कमाल का है, सोचिए 1904 में पैदा हुए लोग अपना नए वोटर के तौर पर नाम जुड़वाना चाहते हैं। इस लिस्ट में लेकर भी आई हूं ये जो लोग हैं ये, और ये चुनाव आयोग का डेटा है। फॉर्म 6 एनालिसिस वेयर एप्लीकेंट्स एज इज ऑब्जर्व्ड टू बी ग्रेटर देन 100 ईयर्स एज ऑफ 6/9/2025। 6 सितंबर तक इनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। और पैदाइश इनकी कब कब की है? 1892, 1903, 1904, 1914, 1917, 1919, 1922, 1924, 1925। यानी 100 साल के लोग फॉर्म 16 भरकर जमा कर रहे हैं कि हमारा नए वोटर के तौर पर नाम जोड़ लीजिए। 58% लोग इन 4 लाख में से ऐसे हैं जिन्होंने 1 महीना पहले तो यह कहा कि भाई हमारा नाम जोड़ दो, और अब ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया कि हम तो कहीं और रहते हैं, हम विदेशी हैं, फॉरेनर हैं, हमारा नाम काट दो। 58% लोग। और ऐसे बहुतायत में लोग हैं कि जो मृत हैं, डेथ हो चुकी है जिनकी, लेकिन उसके बावजूद वो आवेदन दे रहे हैं कि भाई हम तो मृत हो चुके हैं, हमारा नाम काट दीजिए। तो ये चल दरअसल क्या रहा है? और कल सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर एक बेहद गंभीर टिप्पणी ये की कि पूरी प्रक्रिया में अगर जरा सा भी अवैध गतिविधि पाई गई तो कोर्ट पूरी प्रक्रिया को रद्द करेगा। और अगर ऐसा फैसला लिया गया तो वो सिर्फ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा बल्कि पूरे देश पर लागू होगा, क्योंकि बंगाल, आसाम और अक्रॉस इंडिया इस एसआईआर को लागू करने की प्लानिंग कवायद चुनाव आयोग करता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी तारीख भी तय कर दी 8 अक्टूबर को। टुकड़ों टुकड़ों में हम फैसला नहीं देंगे। अब जो स्टैंप लगेगी, जो पक्की मुहर लगेगी, एक बार लगेगी। अवैध हुआ तो पूरा एसआईआर रद्द होगा अक्रॉस नेशन। क्यों कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को? ये चर्चा इसी पर करूंगी मैं, कुछ बयान आपको सुनाती हूं। हमने पाया कि 58% ऑब्जेक्शन करने वाले लोग खुद अपने नाम के खिलाफ ऑब्जेक्शन कर रहे थे। ये लोग हैं जिन्होंने 1 महीना पहले फॉर्म भरा था, कहा था मेरा नाम जोड़ दीजिए। तो क्या रहा है फर्जीवाड़ा? 5 लोग कह रहे हैं कि मैं मृत हूं, मेरा नाम काट दीजिए, खुद कह रहे हैं। मतलब या तो उन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा था या ऑब्जेक्शन उन्होंने नहीं भरा है। सारा फर्जीवाड़ा बीएलओ के थ्रू चुनाव आयोग करवा रहा है।
बिहार में चुनावी फर्जीवाड़ा अभी भी जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो पूरी तरह से जारी है। इलेक्शन कमीशन ने कोई 4 लाख नाम दिए हैं जो नए वोटर हैं, फॉर्म 6 जिन्होंने भरा है। गौरतलब बात यह है कि नए वोटरों में सिर्फ 27% लोगों की आयु 18, 19, 20 साल है, बाकी सब इससे ऊपर है। भाई 20-25 साल, चलिए 25 साल भी लगा लीजिए, बाकी सब लोग इससे ऊपर हैं। कुछ लोग इसमें 100-100 साल के लोग हैं। जो बोनाफाइड वोटर्स हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए और जो बोगस वोटर हैं उनकी समीक्षा होनी चाहिए। जो वैध मतदाता है उनकी सुरक्षा और जो अवैध मतदाताओं की बढ़ती हुई जो है वो गड़बड़ झाला है उसकी समीक्षा जरूरी है। ये जो है वो लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है और जो मतदाता है उनके लिए भी जरूरी। मुख्तार अब्बास नकवी बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि इसका दरअसल प्योरिफिकेशन जरूरी है। अब लेकिन प्योरिफिकेशन वाला प्रोसेस भी प्योर होना जरूरी है क्या? विपक्ष इंक्लूडिंग राहुल गांधी वो वोट चोरी को लेकर लगातार एक मुहिम छेड़े हुए हैं। चुनाव आयोग कह रहे हैं हलफनामा दो नहीं तो देश से माफी मांगो। पूर्व चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि ये तो धमकी भरी भाषा है चुनाव आयोग की। हमारे समय पर तो छोटी भी शिकायत होती थी, हम जांच कराते थे। तो दरअसल विज्ञान की भाषा में जहां से चले अगर वहीं आकर खड़े हो गए, द वर्क हैज डन इज जीरो। ऐसा कुछ मसला बन रहा है क्या? आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। बिहार एसआईआर में झोल पर झोल, आयोग की फिर खुली पोल। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये, वोटर लिस्ट पर ऐसी पिटी भद्द, सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा एसआईआर रद्द।